दूसरा कलम मुझे दे दो। जी अभी देती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं जरा घबरा गई थी बस। अस्तगफिरुल्लाह, इसमें घबराने की क्या बात है? मैंने काफी कुछ सुन रखा है आपके बारे में। हमेशा मिलने की चाह थी आपसे मुझे। क्या वाकई? क्या नाम है तुम्हारा? गौंजे है मेरा नाम। आपका काम बहुत पसंद करती हूँ मैं, खास तौर पर आपके बनाए हुए वो खाके। कितनी महारत से आपने वो बनाए हैं, देखने वाला देखता ही रह जाए। क्या डिजाइनिंग में दिलचस्पी रखती हो? जी बिल्कुल, मैं भी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। आपके खाके देखती हूँ तो हौसला मिलता है मुझे। तालीम कितनी है तुम्हारी? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो? दरअसल मुझे स्कूल के बाद आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, मगर मौका मिला तो आर्ट्स पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि इसी काम में दिलचस्पी है मुझे। मगर बात कुछ ऐसी है कि अंग्रेजी ठीक नहीं है मेरी। माफ कीजिएगा, मैंने तो अपनी बातों में ही उलझा दिया है। अब मुझे चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अब जाकर अपना काम करो। शुक्रिया। आ जाओ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया, लेकिन शाम की फायरिंग का वाकया सिर्फ इस्तांबुल तक महदूद नहीं था। गुंजा, अब तुम जाओ और अपना काम करो। अपना काम पूरी लगन के साथ करती रहो, एक दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगी। मुस्तकबिल तुम्हारा बहुत रोशन नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी अहम गुफ्तगू से पहले मुझे चलना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान वो बातें भी सुन लेता है जो वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन करता वही है जो अक्ल काम करती है उसकी। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, भूलना मत। सही कहा आपने, बेफिक्र हो जाए आप। आपसे सीखी हुई बात को मैं हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अब चलना चाहूंगी। कैसे कर सकती है वो ऐसा? इतने सारे लोगों के सामने वो कैसे उस आदमी का हाथ पकड़ सकती है? सोना, हमें हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए था सोना। तुम दोनों पहले ही एक दूसरे का हाथ छोड़ चुकी हो फैरिद। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सहरान ने वो सब किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सहरान मुझे पूरी दुनिया के सामने ऐसी सूरत हाल में कैसे डाल सकती है सोना? क्यों किया उसने? और तुमने सहरान को किस हाल में लाकर खड़ा किया था फैरिद? सहरान बहुत तकलीफ में रही है, बहुत कुछ सहा उसने। अब तुम, मैं, वो हवेली, हम सब उससे उन्हीं दर्द भरी बातों की याद दिलाते हैं। मेरे साथ भी वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती। शायद वो इस तरह ज्यादा खुश है, और मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर सहरान तुम्हारे बगैर खुश रहेगी तो क्या तब भी उसे नहीं छोड़ सकते? नहीं सोना, सहरान मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं जानता हूं ये बात अच्छी तरह, तो मैं कैसे समझाऊं मैं सोना? उसके बाबा उसे धमका रहे हैं। अगर सहरान को मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो क्या वो उस वक्त मेरे दुख में मेरे साथ होती सोना? हाँ, उसके पास मौका था, वो चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। लेकिन अब तो वो वही कर रही है फैरिद। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है और उसी की कोशिश कर रही है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हकीकत यही है।
दादा की कॉल है। हेलो दादा। फैरिद कहाँ हो तुम? मैं बस घर आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। कुछ हुआ है क्या? वक्त जाया ना करो, गौर से सुनो मेरी बात। फायरिंग हुई है हमारी दुकान पर। क्या? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, जानते हो ये काम किसी आम आदमी का नहीं है। जानबूझकर कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। लगता है ऐसा करके कोई खुलेआम धमकियां दे रहा है। ठीक है दादा, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं, फिर बात करते हैं। चलो हम जा रहे हैं। क्या हुआ? हुआ क्या है? चलो बताता हूँ। लतीफ हिफाकत को बुलाओ फौरन। फिलहाल घर वालों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि पहले घर वालों के लिए हिफाजती गार्ड लगा दिए जाएं और इस बात का किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी खालिद साहब। हाँ, एक बात और, फौरन औरहान के बारे में मालूमात हासिल करो कि उसकी तबीयत कैसी है अब। जी मैं समझ गया। दोनों फरीक बहामी रज़ामंदी से तलाक पर मुत्तफ़िक़ हैं। मेरी प्यारी बेटी आ गई तुम? आ जाओ, खुश आमदीद। क्या हो रहा है ये? हाँ, मैंने इसे अच्छी तरह देख लिया, सब कुछ सही है। तुम बस इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है बाबा? बेटी ये कागजात है, तलाक के कागजात। ये वकील ने भेजे हैं, लेकिन इस बार तुम्हें कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। उनको औरहान की वजह से हर कोई पहले ही बेइज्जती का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार सब कुछ वकील संभालेगा। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो बेटी। सहरान बेटी, मैंने कहा ना, हर चीज देख चुका हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं है या फिर तुम दस्तखत नहीं करना चाहती? सहरान। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान उसके बाद ये बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अपने दादा का सोचो, अपने बाबा का सोचो और मेरे बाबा का सोचो। लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि तुम नहीं चाहती, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुमने कहा मुश्किल है, और जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे, एक दूसरे को चाहते रहेंगे, तो फिर चाहे मुश्किल भी हो तो क्या होगा सहरान? अगर इतना ही मुश्किल है तो होने दो इसे। जैसी मुश्किलात हम दोनों ने साथ मिलकर देखी हैं, उससे तो मुश्किल नहीं ना। देखो, हम जब तक एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता सहरान। जब तक हम दोनों एक दूसरे से अलग होना ना चाहें। बस तुम एक बार हाथ तो बढ़ाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा सहरान। तो फिर क्या बात है सहरान? बेटी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे क्या बात है? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम ही उससे तलाक लेना चाहती थी ना? हाँ, जवाब दो मुझे। वही तो कर रहा हूं मैं जो तुम चाहती हो। तो अब क्या हो गया है तुम्हें? जब तुम इस तरह करती हो तो मुझे शक होने लगता है। कसम खा के कह रहा हूं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। ये ले बाबा, ये ले, कर दिए दस्तखत मैंने। ठीक है, खुश हो गए बाबा? हाँ, भरोसा नहीं है क्या आपको मुझ पर? बताया, आपको भरोसा दिलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा मुझे? ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए? ऐसा क्या करूं बताएं? जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। और क्या चाहते हैं मुझसे बताएं? ये ले, हो गए दस्तखत। मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ, ठीक है ना? देख देख कर दिल खुश करते रहें, शायद फिर यकीन आ जाए कि भरोसे के काबिल हूं मैं। ओह खुदा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना गुस्सा क्यों है ये? अकीन, क्या देख रहे हो तुम? इसकी वजह तुम नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, आ जाओ इधर बैठ जाओ। परेशान ना हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ।
ये बाप और बेटी के दरमियान का मसला है, तुम परेशान ना हो, समझे? ये हमारी आपस की बातें, सुलझा लेंगे हम। छोड़ो तुम। उफ, समझ नहीं आ रहा मुझे। अंकल ये वक्त इस बात को करने का नहीं है, मगर सहरान के लिए सब बहुत तकलीफ है। दिल के टूट जाने के बाद अगले ही दिन फौरन मोहब्बत नहीं हो जाती। हाँ। तो अंकल मैं ये कहूंगा कि सहरान को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। तो इससे ये होगा कि कुछ दिनों के बाद उसे उस खुशी का एहसास होगा जो मैं उसे देने लगूंगा। हाँ, जबरदस्त बेटा, सही कह रहे हो तुम। माशाल्लाह, ऐसी बातें सहरान से भी करते हो ना? ये तो जाहिर सी बात है अंकल। हाँ, अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा मुझे। माशाल्लाह, समझदार हो तुम तो। माशाल्लाह, ओह माशाल्लाह। ओह, देखो तो सही बेटा, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। ये वीडियो फैरत कुरान को सबसे पहले देखनी चाहिए, बल्कि ये वीडियो तो पूरे शहर को देखनी चाहिए। अकिन बेटा, मेरी बेटी पहले ही बहुत मुसीबतों से गुजरी है, ये क्या वीडियो है? हाँ, हाथ पकड़ा हुआ है तुमने। अगर ये वीडियो पूरे शहर ने देख ली तो बदनामी हो जाएगी उसकी। तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। देखो, उसने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये वीडियो भी सामने आ गई है। जितना जल्द हो सके तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, समझ रहे हो ना? दुरुस्त कहा आपने बिल्कुल। अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। हारिस साहब, आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? क्या हमें बाहर जाते हुए भी सोचना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल एहतियात करना जरूरी है। असल में इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। प्लीज हारिस साहब। नुकत, जानता हूं कि उसके यहाँ आने से काफी नाखुशगवार वाकयात वाक़ई हुए हैं। इसमें मेरी भी गलती है, मैं तुम लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सका। शायद किस्मत में यही था। अब मैंने ये फैसला किया है कि उसे फौरन अमेरिका भेज दिया जाए ताकि वो कुछ अरसे हमसे दूर रहे। लतीफ तुम्हें समझा देगा। मैं चाहता हूं कि ये सारे इंतजाम तुम खुद देखो। हर चीज का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। इस काम को तुम्हें इस तरह अंजाम देना है जैसे ये तमाम काम तुम मेरे ही लिए कर रही हो। कितने अरसे के लिए भेज रहे हैं उसे? यानी कोई खास वजह है या फिर काम के लिए भेज रहे हैं? कब से तुमने मेरे साथ इस तरह का रवैया रखना शुरू कर दिया है? तुम्हें किसी भी तरह का सवाल करने की जरूरत नहीं। जाओ और जाकर लतीफ से तफसीलात लो, बहस करने की जरूरत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह हारिस साहब, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर आप उसे काम के लिए भेज रहे हैं तो आप मुझे भी कह सकते हैं। मैं पहले भी कई मर्तबा आपके साथ सफर पे जाया करती थी, याद है? शुक्र है जो बात तुम्हारे जहन में आती है वही बात मेरे जहन में भी आ जाती है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तुम जा सकती हो। इतनी जल्दी में बस यही घर किराए पे मिला है मुझे। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो बदल सकते हैं। तुम अपने हिसाब से सेट कर सकती हो ये। मुझे जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। मैं जानता हूं। ये तुम्हारा नया फोन, इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है। और ये बंद रहेगा लेकिन मेरे पास रहेगा। आज शाम को जब मैं वापस आ जाऊंगा तब दे दूंगा। क्या मतलब? ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया सरदार? क्या ज्यादा क्या कम है इसका फैसला मैं करूंगा। अभी एक काम से जाना है मुझे, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डॉक्टर आएगा तुम्हारे मुआयने के लिए, तुम्हें कुछ दवाइयां भी देगा। अगर कोई जरूरी काम पड़ जाए तुम्हें तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती। कुछ समझी नहीं मैं। और इसका क्या मतलब है मैं दरवाजा नहीं खोल सकती? सरदार, तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो, सही कहा ना मैंने? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। परेशान मत हो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। सरदार देखो, तुम मुझे इस तरह यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। मजबूर मत करो मुझे, मैं बस तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूं।
सरदार ऐसा मत करो। सरदार, दरवाजा खोलो। तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ये इस वक्त घर पर क्या कर रहा है? कोई मसला तो नहीं करेगा? चलो मैं तुम्हारे साथ। क्या कह रहे हो? मजाक मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं दादा से बात करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। आजकल तुम फैरिद के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगी हो, और मैं फोन करता हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठाती। हम सहरान के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ हुआ है सहरान क्या? के बारे में? तो फिर जरा कमरे में चलो, अब हम भी कुछ क्या हो बातें गया कर है लेते काया? हैं। चलो, क्या चलो। करे हो? ठीक है, मेरा हाथ छोड़ो। हमें भी कुछ जरूरी बातें करनी ठीक है है, सोना। बात करते बस हैं, बहुत। लेकिन ये क्या तरीका है? क्या करे हो तुम ये? क्या कर रहा हूँ? क्या करे? क्या कर रहा हूँ मैं? खामोश रही कि बाहर कोई तमाशा ना लगे। क्या है? खामोश मत रहो, मत रहो खामोश। बोलो। मैंने तुमसे बस एक बात कही थी सोना, सिर्फ एक बात, कि तुम फैरिद से अकेले में नहीं मिलोगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने बाबा के घर चली गई और वहां जाने के बाद मुझे फोन तक नहीं किया। सुना, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि अब हम कभी जिंदगी में अलग हो सकते हैं। मुझे लगा था हम एक जान है, साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुम उस फैरिद के साथ क्या कर रही थी? मुझे साफ साफ बताओ, बताओ मुझे। उस दिन तुम ऐसे कॉफी क्यों नहीं लाई थी? हाँ, मुझे जवाब चाहिए। वैसे तो बहुत बोलती हो, आज क्या गूंगी हो गई हो? फैरिद के साथ तुम अकेले क्या कर रही थी सोना? तुम मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रही हो? हाँ, कैसा खेल खेल रही हो ये? बताओ मुझे। फैरिद के साथ तुम अकेले क्या कर रही थी? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो। सोना, सोना, दरवाजा खोलो, मुझे जवाब चाहिए। तुम फैरिद के साथ अकेले क्या कर रही थी? बताओ मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो? बदतमीज इंसान! अगर तुम्हारी सोच यही है तो फिर हमें ये रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए। तो फिर मैं सब कुछ ही खत्म कर दूंगा। खत्म कर दे, इतनी आसानी से क्या? हाँ? ऐसा क्या हो गया कि ये रिश्ता नहीं चल सकता? अब बताओ मुझे, क्यों नहीं चल सकता ये रिश्ता? क्यों? बोलो सोना, बोलो। या मेरे अल्लाह। हाँ, क्या अंदर आ जाऊं मैं? यकीनन मेरे मुलाजमिन की हिफाजत मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये वक्त मुनाफे और नुकसान के सोचने का नहीं है। अगर इन हमलों के दोबारा होने का इम्कान है तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए तमाम कारोबार बंद कर दो। वकील से कहो कि बाज़ाब्ता ऐलान कर दे। दादा,
क्या मतलब कि कारोबार बंद कर देंगे? क्या हुआ है? जानते भी हो क्या हो रहा है? खुल्लम खुल्ला कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हम किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ ठीक है दादा, मगर कोई और रास्ता होगा। हम उन्हें ये क्यों साबित करें कि हम डर गए? फिक्र ना करो, ऐसा मौका नहीं देंगे हम। हमारे कुछ लोग इस पर काम करते रहेंगे। हालात जब मामूल पर आ जाएंगे तो हम नए लोगों के साथ, नई शनाख्त के साथ दोबारा काम का आगाज करेंगे। हमारे जिन शाहकारों का इफ्तिताह होना था उसके साथ साथ वो भी हो जाएगा। तो क्या आप जो मेरे नाम का ब्रांड लॉन्च होने वाला था उसे भी मुलतवी करने का सोच रहे हैं? असल में तो मैंने तुम्हें इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया था। हाँ, नेवरा नाम था ना उस लड़की का। उससे मिलो और बता दो कि फिलहाल ये मंसूबा हम खत्म कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो फिलहाल इस दुकान को किसी और को दे दें। जब हम अपनी मौजूदा दुकानों की हिफाजत नहीं कर सकते तो इसकी कैसे करेंगे? जानबूझकर मैं तुम्हें इस आग में नहीं झोंक सकता फैरिद। पहले हम इन तमाम वाकयात की मुकम्मल तहकीकात कर लें, फिर देखेंगे। दादा, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं ना। ऐसा मत करें खुदा के लिए। मेरे लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं क्या कहूंगा उनसे? ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात हो सकती है, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है दादा। मैं अपने नाम का स्टोर खोल कर रहूंगा दादा, हर सूरत। क्या तुम ऐसा समझते हो कि ऐसी खुद गर्ज ख्वाहिशात से लोगों की नजरों में इज्जत होगी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ फैरिद कि यहाँ लोगों की जानों को खतरा और तुम ये बातें कर रहे हो मुझसे। आ जाओ। खालिद साहब, आपने औरहान साहब की हालत के बारे में पूछा था। जेल के डायरेक्टर ने हमारी तशवीश को समझते हुए उन्हें वीडियो कॉल की इजाजत दे दी है। तो फिर अभी तक उसकी कॉल आई क्यों नहीं? कॉल अभी आती ही होगी। लीजिए। दादा, बाबा को इस सब के हवाले से कुछ भी मत बताइएगा, उनकी हालत वैसे भी ठीक नहीं है। क्या करें फैरिद, फिलहाल हम सच तो बोल नहीं सकते, झूठ ही बोलना होगा। और अगर मैं बात ना करना चाहूं तो? वो सब बहुत फिक्रमंद है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो उनकी फिक्र और परेशानी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बेटे, औरहान? सुन रहा हूं। अगर फैरिद कॉल करता तो ज्यादा बेहतर रहता। आपने क्यों की? बाबा, मैं यहीं पर हूं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो मैं और ठीक हो जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं आपसे बाबा। हाँ, अगर मेरे खिलाफ एक और केस न खोल दिया जाए। औरहान, औरहान, हिम्मत रखो, सब्र करो। सब्र ही तो कर रहा हूं सब्र। लेकिन अब आप बेफिक्र रहें, मैंने इन हालात को कबूल कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम औरहान? हम तुम्हें जल्द वहां से निकाल देंगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं और क्या बनता जा रहा हूं। मैं खुद अपने आप से ही हार बैठा। मुझे बाहर निकलवाएं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला, ये याद रखिएगा बाबा। लतीफ, जो करना पड़े करो, कुर्बान कर दो मेरी सारी दौलत। जितनी जल्दी हो सके फायरिंग वाले मामलात की तहकीकात करवाओ। मैं चाहता हूं कि फौरन औरहान को जेल से निकालो। दादा, हाथ उठाओ अपना। जब मैं अपने ही लोगों को काबू नहीं कर सकता तो दूसरों से क्या कहूं? कैसे मनवाऊं मैं उनसे अपनी बात?
अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो कुछ मैं कहूंगा वही करोगे तुम। ये वक्त जोश का नहीं, होश से काम लेना होगा। सुनो मेरी बात गौर से। जाओ दुकान के मामलात को जाकर संभालो। ठीक है, मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूं अभी। लड़के, मैंने तुम्हें सुबह से कितना ढूंढा, कहां थे? परेशान हो रहा था मैं। तो मतलब तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली? जाहिर है इस खबर को नशर नहीं किया अभी तक। कैसी खबर? मत पूछो आबिदीन यार। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं आबिदीन, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं। मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। एक एक करके सारे मसले हल करेंगे। अब बताओ आगे क्या करना है? एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, क्या करें? मुझे बताओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या तुमने वो फायरिंग करने वालों के बारे में कोई खबर निकाली? यह भी तो हो सकता है कि उनका बाबा के केस से कोई ताल्लुक हो। देखो फिर हम कुछ सोचते हैं, और शाम से पहले मुझे $1,00,000 चाहिए। फरीद, मुझे डराओ मत। अब किसको अगवा करने का इरादा है तुम्हारा? क्या करने जा रहे हो? हमें शाम में उस आदमी से मिलने जाना है जिसका अंकल सिया ने बताया था। चलो आ जाओ। तो तुमने अपना सारा गुस्सा कमरे पर निकाला है। क्या इतना गुस्सा हो मुझसे? बस एक बात कही थी तुमसे। फरीद से अकेले में मत मिलना। शौहर होने के नाते कहा था। क्योंकि मुझे खुद से डर लगता है सोना। लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम चीख कर और चीजें तोड़कर मुझे खुद से नहीं डरा सकते काया, ये बात जान लो। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं कासिम शानली की बेटी हूं। मैं इससे भी बुरा वक्त देख चुकी हूं। क्या अपने बाप के घर में भी दूसरे मर्दों से इसी तरह बात कर लेती थी तुम सोना? हाँ,